बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बड़ी ख़बर है जो साबिर शाकिर साहब ने दी है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उसकी वीडियो मैंने देखी है। उसकी वीडियो के मुताबिक मैंने अपने सोर्सेज भी इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल वो सच्ची ख़बर दे रहे हैं। जो साबिर शाकिर ने एक ख़बर दी है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और अपना तज्ज़िया भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बड़ी ख़बर ये है जो साबिर शाकिर साहब ने दी है। पहले आप ये सुन लें, उसके बाद मैं अपने तज्ज़िये के ऊपर आऊँगा। पहले आप ये ख़बर सुन लें। पहला जो जवाब है, पहला रिस्पॉन्स है, वो अगले मेरा ख्याल 48 घंटों में 48 आवर्स में आ जाएगा। तो जी मेरे दोस्तों, आपने ये ख़बर सुन ली होगी। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, बड़ी खुशी की ख़बर है पाकिस्तान की आवाम के लिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं इसलिए कहूँगा कि जब से क्वेटा का जलसा हुआ है, पाकिस्तान की आवाम बहुत गुस्से में है। पाकिस्तान की आवाम का जो रद्द अमल है वो बहुत गुस्से वाला है। और पाकिस्तान की सारी आवाम इस वक्त एक ही चीज़ सोच रही है, वो ये सोच रही है कि हमारे इदारे क्यों इतना इनको टाइम दे रहे हैं। इन लोगों को जो पाकिस्तान की सलमियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं, इन लोगों को इतनी ज़्यादा छूट क्यों दी जा रही है। तो इसका मकसद क्या है, ये सारी आवाम जो है वो सोच रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो ज़बान क्वेटा के जलसे में नवाज़ शरीफ ने डायरेक्ट हमारे आर्मी चीफ़ के लिए इस्तेमाल की, हमारे ISI के चीफ़ जनरल फैज़ हमीद के लिए इस्तेमाल की और हुकूमत के लिए इस्तेमाल की, वो कोई ऐसी नहीं है। इसके पीछे ये 3-4 मुल्क हैं। सबसे पहले अमेरिका, इंडिया, इज़राइल और अभी एक हमारा इस्लामी मुल्क जो इस्तेमाल हो रहा है। और उस इस्लामी मुल्क की वजह से नवाज़ शरीफ इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक प्रॉक्सी जंग हो रही है। नवाज़ शरीफ का कांधा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो गोली चलाने वाले हैं, जो ट्रिगर दबाने वाले हैं, ये 4 मुल्क खड़े हैं। इज़राइल, अमेरिका, इंडिया और सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सुल्तान हैं। आपने देखा होगा कि जो जलसा हुआ है कोटा में, वहाँ पे नवाज़ शरीफ ने बाकायदा तौर पे एक दोस्त ममालिक का जिक्र भी किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा एक इस्लामी दोस्त मुल्क जो है वो भी नाराज़ हो गया। तो वो दोस्त मुल्क कोई और नहीं, वो सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज़ शरीफ को प्रॉक्सी जंग के तौर पर, क्योंकि सऊदी जानता है कि नवाज़ शरीफ के पास इतनी एक पावर तो है कि वो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है उसको ख़राब कर सकता है। और वो इस्तेमाल अगर हो गया तो उनके जो मफादात हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका के, वो हल हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने हमारे 2-4 जो इस्लामी मुल्क हैं उनको मजबूर करके इज़राइल को मनवा लिया है। और ये प्रेशर जो उन मुल्कों पे अमेरिका ने डाला था, वही प्रेशर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पर भी डाला गया था। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग तरीके से उसका 2 टोक जवाब में कहा कि नहीं, हम इज़राइल को तब तक नहीं मानेंगे जब तक इज़राइल फ़लस्तीन को पूरी तरह आज़ादी नहीं दे देता। तो इस सब के पीछे अमेरिका जो है वो मेन लीड कर रहा है और उसके साथ इंडिया, इज़राइल और सऊदी अरब ये इसके साथ आला-ए-कार बने हुए हैं। और इन सब के आगे जो आला-ए-कार हमारे हैं वो हैं नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान। और इसी तरह आपके सामने क्वेटा के जलसे में एक और ज़बान खुल के सामने आई, मौलाना अवैस नूरानी और महमूद ख़ान अचकज़ई की, जिसने कहा कि सरहदें इधर उधर गिरा देंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है। तो ये सारा सिलसिला जो चल रहा है पाकिस्तान को तकसीम करने का, पाकिस्तान को तोड़ने का और इसी तरह बलूचिस्तान को अलग करने का, ये इसलिए चल रहा है कि अमेरिका है वो चाहता है कि इज़राइल को पाकिस्तान तस्लीम करे, जो कि पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता। तो इसलिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है। अब मैं आपके सामने बात रखता हूँ इदारों की कि इदारे खामोश क्यों हैं। लेकिन अब सिविल मिलिट्री ने ये फ़ैसला कर लिया है, सिविल मिलिट्री का जो इत्तेहाद है, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब बस और सब्र हम नहीं करेंगे। अब उन्होंने एक प्लान भी तैयार कर लिया। इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। ये साबिर शाकिर साहब की ख़बर है कि अब अगले 48 घंटे में
آپ کو رسپانس آئے گا. ہماری پاکستان کی عوام جو غیور عوام ہے اس کو رسپانس ملے گا. اگلے 48 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں اور وہ حکومت ہو یا ریاستی ادارے ہیں، وہ کس طریقے سے رسپانس دے رہے ہیں. اگلے 48 گھنٹے آپ تھوڑا صبر کر لیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے جو زخم کوئٹہ کے جلسے میں ہوئے ہیں، جو آپ کو نواز شریف اور مریم مولانا اور اویس نورانی کی گندی زبان سے لگے ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر مرہم لگائی جائے گی. میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ ادارے جو اب تک صبر کر رہے تھے، ایک بہت اچھا نمونہ دے رہے تھے صبر کا، لیکن ان لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اداروں کو بالکل اس لائن تک لے گئے. ان کا گربان تو انہوں نے پکڑ لیا، اب گھسیٹنا باقی رہ گیا اداروں کو. میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں. مریم کی نازیبہ زبان، نواز شریف کی نازیبہ زبان، مولانا کی نازیبہ زبان جو استعمال ہوئی، اویس نورانی کی زبان جو نازیبہ استعمال ہوئی، اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آرمی کے چیف کے گربان تک تو ہاتھ پہنچا دیے، اب گھسیٹنا باقی رہ گیا ہے. اور انشاءاللہ اب آرمی اپنا خود دفاع کرے گی. اگر آرمی خود نہیں دفاع کرتی تو میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ کی حکومت سے، حکومت عمران سے، کہ آپ اپنا بھی اور اپنے اداروں کا اگریسو ہو کے دفاع کریں. ورنہ اگر کل تک یا پرسوں تک آپ نے کرنا ہے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. پھر اس طرح کام نہیں چلے گا. عوام کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. عوام چاہتی ہے کہ جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے اسی طرح کا ان کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے. ان کو ابھی جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. یہ جو عورت فطور کی جڑ بنی ہوئی ہے مریم نواز، یہ آلریڈی بیل پہ ہے. اس کی بیل کو کینسل کیا جائے اور بقایا جو اس کے اوپر مقدمات ہیں ان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونی چاہیے. اس کو جیل کے اندر ڈالو. یہ سارا کچھ خراب کر لے گی تو پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو اندر ڈالیں گے تو پھر آپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. اس لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی عوام کی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ریاست کے اداروں کو کہ اب مزید اس کو چھوٹ نہ دیں. اگر آپ نے اس کو چھوٹ دی تو یہ آپ کے لیے اتنا خطرہ بن کے اوپر گرے گی کہ پھر آپ کے پاس بچنے کے چانس نہیں ہوں گے. اب اس نے آپ کے گربان تک تو ہاتھ ڈال دیے، اگر خدا نخواستہ اس نے آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، میں امید کرتا ہوں کہ میرے اداروں کو میری اگر یہ خبر مل گئی تو وہ ضرور عمل کریں گے. لیکن جو صابر شاکر صاحب کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ رسپانس دیکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو زخم انہوں نے کوئٹہ کے جلسے پہ پوری 22 کروڑ عوام پہ لگایا، انشاءاللہ اس کے اوپر مرہم رکھی جائے گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.